हेलो दोस्तों। अब आपके हिसाब से तो सेल ख़त्म हो गया। सेल का जो वीडियो था, लगभग 3 वीडियो चला, 4 वीडियो, वो लगभग सेल के बारे में सारा डिटेल सेल के बारे में बता दें कि सेल क्या होता है, व्हाट डिफिनेशन ऑफ सेल। तो सेल का सारा वीडियो बता दिया। सेल से जितने क्वेश्चन आने थे मैं लगभग बता दिए। अब एक चीज़ और है, वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना शेयर कीजिए और मन लगा कर पढ़ें। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना आप लोग मन लगाएंगे उतना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और आप वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब करें, तो साथ शेयर कीजिए। आइए हाल हम लोग चलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप लोग जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने प्रकार से होते हैं। यहाँ 2 प्रकार से होते हैं। एक हो गया सेल्फ नहीं, एक हो गया डायनामिक, एक हो गया डायनामिक हो गया, एक हो गया स्टैटिक। डायनामिक में जनरेटर आता है। क्या आता है? जनरेटर। डायनामिक इसका कंडक्टर घूमता रहता है, इसलिए इसे डायनामिक होता है। इसमें क्या आता है? जनरेटर। और इसका जो फार्मूला होता है E बराबर BLP साइन थीटा। ठीक। और स्टैटिक में आपका 2 आता है, एक म्यूचुअल, एक सेल्फ आता है, एक म्यूचुअल आता है। तो बात करें इसमें क्या आएगा? पावर ट्रांसफार्मर। सेल्फ में ऑटो ट्रांसफार्मर आ जाएगा। इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, मतलब एक में 2 है। सेल्फ का जो सेल्फ का इंड्यूस्ड है, इसका क्या होता है? इक्वल टू -L di/dt। इसका क्या होता है? इक्वल टू -M di/dt। इतना होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है फार्मूला, कभी कभी ये फार्मूला पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है, कभी, इसलिए इसको पढ़ाना। तो स्टैटिक क्या होता है? इसमें कंडक्टर स्टैटिक होता है, कंडक्टर नहीं घूमता है, इसमें कंडक्टर घूमता है। तो ये बचाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए एक बार इसे। इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा। और क्वेश्चन आते हैं लगभग हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हमने बेसिक नॉलेज को, और बीच बीच में आपको क्या कि इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा डायनामिक के बारे में चलते हैं। डायनामिक इंड्यूस्ड डायनामिक ईएमएफ कैसे होता है? जैसे आपका एक कंडक्टर है, ठीक, और ये NS पोल्स है, N और S पोल्स है, कंडक्टर है, ठीक। अगर ये वेलोसिटी v वेग से घूम रहा है, क्या है? v वेग। इसका वर्टिकल होगा v साइन थीटा, और ये आपका टोटल यहाँ हो जाएगा v cos थीटा, ठीक। v साइन थीटा, v cos थीटा, इसको हम फोर्स लगाएं बाहर से। अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, क्या है? आपका कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर है। यह मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है और फ्लक्स को काटता है तो उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, क्या कि
इसमें कंडक्टर डायनामिक है तो इसमें कंडक्टर घूम रहा है, तो जब घूमता है तो इसमें फ्लक्स, कंडक्टर फ्लक्स को काटता है तो क्या होता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ आ जाता है, फ्लक्स काटेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, वो भी डायनामिक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर में उत्पन्न, कंडक्टर गतिमान चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्षेत्रफल, यहाँ लिख सकते हैं गतिमान चालक द्वारा चुंबकीय गतिमान चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र गतिमान चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल, या गतिमान चालक का क्षेत्रफल लिखेंगे, गतिमान चालक का क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसे लिखो, चुंबकीय क्षेत्र में कितना होगा, एरिया इक्वल टू क्या होगा, एल वी साइन थीटा, वी साइन थीटा हो गया, फाइव बराबर क्या जानते हैं, बी इंटू ए, तो ए का रख देंगे, एल वी साइन थीटा, और क्या होता है, डी फाइव बटे डी टी होता है, बी एल वी साइन थीटा। अब ये ई आ गया, बी एल बी साइन थीटा, नोट डाउन कर लीजिए। ते जनरेटर में लागू होता है, नोट डाउन कर लीजिए, मतलब ई बराबर बी एल बी साइन थीटा का आज है। अब इसमें दो केस लिखेंगे, एक केस क्या लिखेंगे कि जब चालक के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, तब कंडीशन क्या होगी, असमांतर हो, क्या तब कंडीशन क्या होगी, नोट डाउन कर लीजिए। केस फर्स्ट, इसमें क्या होगा, गतिमान चालक द्वारा गतिमान चालक का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत क्या होगा, तो लंबवत होगा तो फाइव बराबर क्या हो गया, 90 अंश, फाइव बराबर 90 अंश, ई बराबर क्या होगा, बी एल बी साइन थीटा, अगर साइन थीटा है, थीटा बराबर 90 अंश, अगर हम रख दें बी एल बी साइन 90 अंश तो क्या हो जाएगा, 90 साइन 90 अंश का माने बी एल बी मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। कभी कभी पूछ सकता है, पूछा भी है कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ कब जनरेट होता है, जब थीटा बराबर 90 अंश, समझ लो। अगला केस सेकेंड केस क्या होगा, जब चालक
के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक का वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, चालक के वेग की दिशा, ठीक है, चालक के वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। अगला, चालक का वेग, गतिमान चालक का, गतिमान चालक का वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, हाँ, क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, समांतर हो, समांतर हो गया थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 180 आंसर रख दो, ठीक। तो इसी में 80 का आंसर VLB साइन थीटा हम लोग जानते हैं, क्योंकि VLB साइन 180 अंश तो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, मिनिमम इंटू EMF, मिनिमम EMF, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग डायनामिक, इस पर क्वेश्चन आता है। ये भी प्रॉपर्टी दोनों पूछता है, एंगल भी पूछता है, ये वाला एंगल, कहीं एंगल पूछे, इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, इसलिए आपको दोनों डिलीट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक शुरू करना है, और आपका बेसिक शुरू हो गया है, डिजिटल शुरू हो गया है, बेसिक शुरू हो गया है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक रह गया है, और क्या रह गया है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक से लगभग शुरू रह गया है। और हाँ, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक का और कौन सा एक सब्जेक्ट है ना, डिजिटल शुरू हो गया, बेसिक शुरू हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक शुरू हो गया। मशीन तो चल रहा है। अब आगे चलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड। अब सेल्फ इंड्यूस्ड EMF क्या है? जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन किया जाए तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे ही सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर के कारण फ्लक्स परिवर्तन दर के कारण उस कुंडली में
विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। एक आता है सेल्फ इंडक्शन। क्या आता है? सेल्फ इंडक्शन। अगर हम सेल्फ इंडक्शन की बात करें, सेल्फ इंडक्शन की बात करें तो सेल्फ इंडक्शन की अगर हम बात करें कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा परिवर्तन दर के कारण उस कुंडली विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन का मतलब जो विद्युत, जैसे उस कुंडली में हम लोग करंट परिवर्तन की दर करते हैं, उस कुंडली में करंट परिवर्तन की दर के कारण जब उस कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है उसी के हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन हो सकता है। जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन दर के कारण, धारा परिवर्तन दर के कारण उस कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन अब एक आता है सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस? अगर हम बात करें सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, तो जब किसी कुंडली का वह विद्युत गुण, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है बल्कि जब किसी कुंडली का वह विद्युत गुण जिसके कारण उस कुंडली में बहने वाली धारा के परिवर्तन का विरोध करती है, धारा को में वृद्धि और धारा में कमी होने का विरोध करती है। मतलब न तो धारा को बढ़ने देगी न तो धारा को कम होने देगी, मतलब धारा को कांस्टेंट बनाएगी। यही होता है सेल्फ इंडक्टेंस। लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस मतलब वो धारा को न तो किसी कुंडली का वह विद्युत गुण लिख सकते हो, किसी कुंडली का वह विद्युत गुण, किसी कुंडली का वह विद्युत गुण जो उस कुंडली में बहने वाली धारा के परिवर्तन का विरोध करता हो, विरोध करता है। या किसी कुंडली का वह विद्युत गुण जो उस कुंडली में बहने वाली धारा या उस कुंडली में मैक्सिमम धारा वृद्धि हो या धारा में वृद्धि, किसी कुंडली का वह विद्युत गुण जो उस कुंडली में धारा में वृद्धि तथा धारा में कमी होने का विरोध करता है, मतलब धारा को कांस्टेंट बनाए रखता है, उसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तीनों का अलग अलग डिफिनेशन। इंडक्शन का मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, जब उस कुंडली धारा परिवर्तन में उसमें विद्युत चुंबकीय सेल्फ इंडक्शन है। इंडक्टेंस क्या है कि किसी भी कॉइल का प्रॉपर्टीज होता है कि जो प्रॉपर्टीज क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक जो उस कुंडली में बहने वाली धारा के परिवर्तन का
विरोध करता है, ना तो धारा को बढ़ने देगा ना तो धारा कम होने देगा। मतलब इंडक्टेंस और इंडक्शन में यही अंतर है। इंडक्शन का मतलब एक घटना है, इंडक्शन का मतलब एक घटना है जो विद्युत चुम्बक, और इंडक्टेंस का मतलब है वो प्रॉपर्टी है, वाल की प्रॉपर्टी है जो कुंडली में धारा और इंड्यूस्ड जो फ्लक्स परिवर्तन दर क्या है उसको विद्युत वो तो सिंपल। इंडक्शन और इंडक्शन में अंतर है। इंडक्टेंस क्या है उस प्रॉपर्टी, उस कॉइल का प्रॉपर्टी है, एंड इंडक्शन क्या है घटना है। तो समझ गए तीनों का मतलब समझ गए। अगर हम लिखना चाहें नोट डाउन कर लीजिए, तब हम आगे इसका फार्मूला लिखा दें। तो नोट डाउन कर लेंगे, या इसी को हम लिख सकते हैं किसी कुंडली का आवाह वैद्युत गुण कुंडली का वह वैद्युत गुण जो उस कुंडली में धारा में वृद्धि और धारा में कमी का विरोध करती है। या धारा को कांस्टेंट रखती है, ना तो धारा को वृद्धि होने देगी ना धारा को कम होने देगी। या उस कुंडली में विद्युत धारा को कांस्टेंट रखते हैं, विद्युत धारा को कांस्टेंट रखती है। तो तीन डिफिनेशन हो गए। यहाँ तक तो तारीफ है। अब आगे चलते हैं। क्या हो गया? अगर हम फ्लक्स परिवर्तन की दर लिखें तो क्या लिखे? फ्लक्स परिवर्तन की दर। अगर हम कुंडली में कटा फ्लक्स लिखें, कुंडली में कटा फ्लक्स नहीं लिखो, कुंडली में ग्रंथित फ्लक्स तो क्या होगा? n फाई प्रोपोर्शनल आई, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? n फाई इक्वल टू एल आई की जगह हम एल रख देते हैं। नोट डाउन हो गया होगा। इसके जगह हम क्या लिखते हैं? एल इक्वल टू एन फाई अपार्ट आई। लो, एल का मात्रक हेनरी है, याद रखिएगा। यूनिट क्या है? हेनरी। कभी कभी यूनिट ही पूछ लेता है, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी, और कभी कभी इंडक्टेंस को इससे भी डिनोट करते हैं, यल से। याद रखिएगा, यल से हेनरी को यल से, इंडक्टेंस को यल से। ठीक, तो इंडक्टेंस समझिए। इंडक्शन एक प्रॉपर्टी है, इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है, इंडक्शन एक घटना है। अब अगर हम लोग और लिखे इसको, अगर हम लिखना चाहें क्या, हम लोग क्या जानते हैं? एन फाइव एल इंटू आई
तो अगर हम इसी में माइनस करते या एन डी फाइव बटे डी टी दोनों साइड करते और एन डी आई बटे डी टी और इधर दोनों साइड माइनस कर दें तो ये हो गया, ई क्या हो गया, ई एल डी आई बटे डी टी। समझ गए हम, ये फार्मूला आ गया कहाँ से आया, चूँकि हम लोग लिख सकते हैं, जानते हैं। इसका अगर डायग्राम बनाना चाहोगे तो यहीं बना दो ना। रेजिस्टेंस और क्या डायग्राम बना चार्ज बना लो, ठीक। एक फार्मूला आपका ये निकल गया, यल एन फाइव, यल इस पे कभी कभी एक चीज़ और निकलेगा फार्मूला, उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सवाल, ये फार्मूले पर सवाल आते हैं, कभी कभी फार्मूला भी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना होगा, भूलना नहीं होगा। ऊपर का नोट कर लिए होंगे आप लोग, अगर नोट कर लिए तो हम लोग लिखते हैं क्या, हम लोग क्या जानते, फाइव इक्वल टू एन आई अपान यस। यस क्या है, रिलेक्टेंस है, तो इसको बोलते हैं एल अपान म्यू ए। फाइव बराबर क्या होता है, एन आई अपान यस। यस क्या है, रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस क्या है, एल अपान म्यू ए। अगर हम फाइव बराबर इतना रख दें, एन आई अपान एल अपान म्यू ए, यहीं रख दें। अब इसी में अगर हम लोग रख दें इस फार्मूले में, नीचे वाला फार्मूला हम हटाते हैं, अब इसी में रख दें एल फाइव अपान आई में, एल इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एल फाइव अपान आई। समझ गया, इसमें फाइव की वैल्यू रख दे तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू आई एन इंटू आई और एल अपान म्यू ए इंटू आई, आई से आई कैंसिल, क्या हो गया, एन अपान म्यू ए अपान एल। ये फार्मूला निकल गया, एन स्क्वायर अपान म्यू ए अपान एल। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम इतना लिखें, एन स्क्वायर अपान एल अपान म्यू ए, तो क्या है, इसको हम यस लिख सकते हैं ना, तो हम लोग इसको यहाँ लिख सकते हैं एन स्क्वायर अपान, कभी कभी इस पर भी सवाल आ जाता है, यस क्या है, रिलेक्टेंस। यस क्या है, यस क्या है, रिलेक्टेंस। यस क्या है, रिलेक्टेंस। नोट डाउन कर लीजिए। तो आपके तीन फार्मूले निकले, एक फार्मूला आपका ये निकला, एक फार्मूला ये निकला और एक फार्मूला ये निकला, चार फार्मूले निकले। तो चारों फार्मूले में लिख देते हैं। एक क्या निकला आपका, इक्वल टू माइनस एल डी आई बटे डी टी। एक फार्मूला और क्या निकला, ये निकला एल इक्वल टू एन स्क्वायर अपान म्यू ए अपान एल। एक फार्मूला क्या निकला, एल इक्वल टू एन फाइव अपान आई। एक फार्मूला और क्या निकला, एल अपान एन स्क्वायर अपान एस। तो चारों फार्मूले इम्पॉर्टेंट है और चारों के आने की प्रोबेबिलिटी है। तो कोई भी फार्मूला कहीं भी पूछ सकता है।
तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।